मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मोदी मैजिक से दो चार होने का मजा हमें मिल रहा है और इस बार यह चमत्कार हमारे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के माध्यम से आया है। वो भी मोदी के आदमी निकले। सोचिए, जो ग्रीक न्याय की देवी थी, जो आज़ादी के पहले से ही हमारे न्यायालयों में विराजमान थी, उसे उन्होंने हटा दिया और उसका भी भारतीयकरण कर दिया। सोचिए, यह कितनी बड़ी कठोरता है और अनुदारता है, कट्टरता है और मानवता के विरुद्ध है। क्या हम इतने सहिष्णु नहीं रह सकते हैं कि ग्रीक देवी को अपने न्यायालय में जगह दे सकें? अब सोचिए, दंड संहिता को हम न्याय संहिता कह रहे हैं। अंग्रेजों का बनाया कानून था, जिसमें भारतीयों को दंड ही तो देना उनका मकसद था और अपने शासन और सत्ता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। आखिर क्या हर्ज था? लेकिन मोदी को देखिए, हर चीज को बदलने में यह आदमी लगा है। चीजें ऐसी चल रही थी तो भला किसी क्या दिक्कत हो रही थी? अब सोचिए, इससे क्या बदल जाएगा? न्याय की देवी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था, दाहिने हाथ में तराजू और बाएं हाथ में एक लंबी सी तलवार थी, और उनकी पूरी वेशभूषा वही रोमन सिविलाइजेशन वाली वही थी, और उनके दाएं पैरों के नीचे एक किताब भी थी। अब अपने अपने मतलब हैं लोगों के। भाई, हमारी भारतीय परंपराओं में भला देवी देवताओं की कौन सी कमी है? और हमारे मुख्य न्यायाधीश ने सबसे बड़ा काम यह किया कि जो न्याय की देवी हैं, जो उनका भारतीय रूप सामने आया, उनकी आंखों पर अब पट्टी नहीं है। हालांकि जो पहली जो देवी हुआ करती थी, जो उनके आंख पर पट्टी थी, उसका मतलब ये था कि वह किसी को भेदभाव भरे तरीके से नहीं देखेंगी। मतलब न्याय में समानता और तर्कसंगत ढंग से ही न्याय हो, इसके लिए वह किसी को देखेंगी ही नहीं। मतलब इससे निष्पक्षता बनी रहेगी। पर न्याय में क्या यह चीज़ लागू हो सकती है? जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और समाज का जो वंचित वर्ग है, उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति तो दिखाई ही जाती है। और जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, वह क्या कोई एब्सोल्यूट रूल है कि आंख पर पट्टी बांधकर उसका न्याय किया जाए? वंचितों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग का न्याय देते समय ध्यान रखा जाना जरूरी है। एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिस्थितियां बन जाती हैं। मतलब परिस्थिति हर आदमी के लिए वैसी नहीं रहेगी। उसकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसमें वह क्यों और कैसे कोई निर्णय लिया, और उसमें वह अपराध गलती से हो गया या फिर उस अपराध के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था, कुछ लोग शामिल थे, तो उसका भी तो ध्यान रखा जाना जरूरी है। या फिर आंख पर सिर्फ पट्टी बांध के न्याय दिया जा सकता है? चलिए, फिलहाल वो भी अपना, उनका भी अपना एक दर्शन है, वह भी एक देखने का तरीका है। लेकिन यह भारतीयकरण होना और देखा जाना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत ही सामान्य तरीके से चीज़ें की जा सकती है, बिना हल्ला मचाए, बिना शोर शराबे के। भारतीयकरण होना जरूरी है। हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा में ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों के सामने ला सकते हैं। वो ब्रिटिश कालीन जो चीज़ें थी, ठीक है, वो उन्होंने बनाई, उनकी ज़रूरतें थी। मगर हम भारतीयों को भी तो अपनी रचनात्मकता दिखानी है, अपनी सभ्यता संस्कृति में अपने समाधान ढूंढने हैं। और जो चीज़ें नहीं होंगी उसे हमें गढ़ने हैं, और दुनिया की जो बेहतर चीज़ें होंगी उन्हें भी आत्मसात करना है। फिलहाल इस काम के लिए अपने आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को ढेर सारा धन्यवाद। और अब वो नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मोदी को लेकर जलने कुढ़ने वालों के लिए यह एक थोड़ी अफसोस भरी खबर है, क्योंकि कुछ भी जो भारतीयकरण के पक्ष में और भारतीयता के पक्ष में होता है, वैसे काम को देखकर वो बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि इसका श्रेय मोदी को मिल रहा होता है। और मोदी को कोई श्रेय मिल जाए
इससे बड़ा दुख और अफ़सोस का बात क्या हो सकता है। तो फिर उनके दुखी रहने में हम प्रसन्न हैं और वो अपना दुख वाला विमर्श गढ़ते रहें और रुदाली मीडिया की भूमिका ऐसे ही लगातार निभाते रहें। और 2014 से तो उन्हें देख ही रहे हैं, 10 साल बीत गए हैं रोते-रोते, और आगे भी रोते रहें, यही शुभकामनाएँ हैं। और अपना धंधा ऐसे ही चमकाते रहें, क्योंकि उनके पास भी रोने वालों का एक बड़ा समूह है, जो मोदी से लगातार दुखी रहता है। तो उनके रोजी-रोटी के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।